गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने फ्राइडे को रीड किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी एक क्वेश्चन आया था। नेम एनी टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस अदर देन टू मेंशन्ड इन दी लेसन। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको जो इस लेसन के अंदर मेंशन ना हो। ओके, सॉलिड के हैं पेन एंड रॉक। ओके, लिक्विड का है मस्टर्ड ऑयल एंड ग्लिसरीन, और गैसेस का है मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस। ओके, ये आपको राइट करने हैं। ओके, बुक में ही राइट करने हैं स्टूडेंट्स, यहीं। ओके, अब आगे देखिए हमारा लेसन, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तुलना की गई है सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। ओके, ठोस, तरल और गैस अवस्था की। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस है शेप, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर शेप कैसी होती है सॉलिड की शेप देखिए, इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी एक निश्चित शेप होती है। ओके, लिक्विड की इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है, लिक्विड की कोई भी निश्चित शेप नहीं होती, ये कंटेनर की, जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे लिक्विड को, उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। ओके, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, और गैस की कोई भी निश्चित शेप नहीं होती। देखिए स्टूडेंट्स, सॉलिड की हमें शेप पता है, जैसे टेबल है, सॉलिड है तो उसकी एक शेप है, निश्चित शेप है। अगर राउंड की टेबल है तो राउंड है वो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है। और लिक्विड है, लिक्विड की जो शेप होगी, हम मान लीजिए उसे बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप की हो जाएगी, इस टाइप की ना। और गिलास में डालेंगे तो गिलास की सिलेंड्रिकल हो जाएगी, है ना, लंबी हो जाएगी ना गिलास में। और बाउल में होगी तो अलग शेप होगी उसकी। ओके, तो लिक्विड की अलग शेप हो जाती है, जिस कंटेनर में हम डालते हैं अलग हो जाती है। बोतल में डालते हैं तो बोतल की शेप की हो जाती है, आइस क्यूब की ट्रे में डालते हैं तो आइस क्यूब की ट्रे की शेप हो जाती है लिक्विड की। और गैस की भी कोई निश्चित शेप नहीं होती। ओके, आगे देखिए, वॉल्यूम मतलब घनत्व। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक निश्चित घनत्व होता है। घनत्व आ जाता है वजन के अकॉर्डिंग होता है ये। सॉलिड है, सॉलिड का एक निश्चित घनत्व होता है। ओके, और लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, पर गैस का जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इट ऑक्यूपाइज एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर, ये जो है गैस जो है वो पूरे कंटेनर के अंदर फ्लो कर जाती है, मतलब फैल जाती है। ओके, हार्डनेस कैसी होती है, इट इज़ जनरली हार्ड, ये जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। इट इज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होता लिक्विड। और गैस भी हार्ड नहीं होती, इट इज़ नॉट हार्ड। ओके, अब सॉलिड तो सबको पता है कि हार्ड होता है। ओके, फ्लो, अब फ्लो कौन कौन सा कर सकता है, सॉलिड कर सकता है, लिक्विड कर सकता है, या गैस, कौन सा कर सकता है। देखिए, सॉलिड फ्लो मतलब फैलना, कौन सी चीज़ फैल सकती है, इट कैन नॉट फ्लो। अब देखिए आपकी टेबल है, आप टेबल को थ्रो करते हैं, थ्रो करने से वो क्या हो जाएगा, वो कहीं से क्रैक हो जाएगी, या फिर हल्का सा स्क्रैच हो जाएगा, या मतलब क्रैक हो जाएगी। फैले तो नहीं है ना फर्श पे पूरी तरह से बिखरना, इस टाइप से तो नहीं होगा, है ना। बट लिक्विड क्या होगा, एक पानी का गिलास है हमारे पास, इट कैन फ्लो, ये फैल सकता है। तो मतलब पानी का गिलास है, देखिए पानी का गिलास क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो फैल जाता है। ओके, और आगे देखिए, गैस भी फ्लो कर जाती है। ओके, अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर की गैस लीकेज हो जाती है तो फिर वो कहाँ से दूर तक भी स्मेल आती है ना उसकी, तो यानी कि वो स्मेल भी फ्लो कर जाती है। ओके, आगे देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं 2 MCQs। फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड डैश मोलिक्यूल्स, सॉलिड्स, गैसेस। अब देखिए, मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो छोटे छोटे किससे बना होता है, अणुओं से। अणु कौन क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोलिक्यूल्स।
सेकंड है अ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इज़ कॉल्ड। एक मैटर जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है, एक पदार्थ जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है परंतु डेफिनेट शेप नहीं है। अब डेफिनेट शेप किसकी नहीं है? देखिए डेफिनेट वॉल्यूम हमने भी इस चार्ट में रीड किया था, इट हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम। और शेप क्या है? नो डेफिनेट शेप, है ना, तो दैट मीन्स लिक्विड। ओके, अब देखिए इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, इसकी डेफिनेट नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, दोनों ही नो है, दैट मीन्स लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। मैटर की अवस्था विनिमय होती है। कौन सी विनिमय? मतलब चेंज हो जाती है अवस्था। ओके, कैसे होती है? देखिए मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। जो पानी की अवस्था है वो इंटरचेंजेबल होती है, विनिमय होती है। कैसे होती है? देखिए हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड लेस क्लोजली पैक्ड while cooling makes the molecules come closer and more closely packed। अब हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स, हीटिंग जो है, हीट करने पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हट जाते हैं, अपार्ट बिखर जाते हैं, एंड लेस क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक्ड होते हैं पहले तो ये, पर हीट करने पर क्या हो जाते हैं? लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब एक दूसरे से दूर हटने लग जाते हैं, लूज पैक्ड हो जाते हैं। वाइल कूलिंग मेक्स, और जबकि ठंडा करने पर क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स समीप आ जाते हैं, एंड मोर क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं ज़्यादा। ओके, जैसे देखिए पानी को हम गर्म करते हैं, आइस को गर्म किया तो वो पानी बन गया, है ना, तो वो फैल गया, तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, लिक्विड। ओके, और जब हम उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो आइस बन गया, हार्ड बन गया, सॉलिड बन गया ना, तो फिर वो क्या हो जाता है? उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए यही चीज़ आगे बताई गई है आपको इस एक्टिविटी के द्वारा। पिक में देखिए ऑन हीटिंग आइस सॉलिड चेंजेस इनटू वाटर लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखिए गर्म करने पर आइस को, सॉलिड जो कि होती है, जो पहले सॉलिड थी, आइस को गर्म करने पर वो क्या किस में बदल जाती है? पानी में, लिक्विड में। ओके, इसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, मेल्ट करना। ओके, पिघलाना। ऑन हीटिंग, उसके बाद देखिए ऑन हीटिंग वाटर लिक्विड चेंजेस इनटू स्टीम। अब जो पानी होता है उसे गर्म करने पर वो किस में चेंज हो जाता है? गैसीय अवस्था में आ जाता है, और उसे क्या बोलते हैं हम? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ओके, वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है ये। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ऑन कूलिंग स्टीम, जब हम इसे, देखिए पहले पानी था, फिर उसके बाद गर्म आइस थी, आइस क्यूब को गर्म किया, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में आ गया, गैस से फिर कैसे लिक्विड में आएगा? देखिए ऑन कूलिंग स्टीम, अब देखिए कूल हो रही है, यहाँ से स्टीम निकल रही है, और एक पैन लगा दिया है यहाँ पर, और वो ठंडा होने पर क्या हो जाता है? स्टीम गैस चेंज इनटू वाटर लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वो गैस ठंडी हो जाती है तो वो बर्तन से दोबारा से टकरा करके वो पानी में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संघनन। ओके, और फिर ऑन कूलिंग वाटर लिक्विड चेंज इनटू आइस, और ठंडा करने पर पानी को, पानी किस में चेंज हो जाता है? ठंडा करने से सॉलिड में, आइस में चेंज हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीज करना, जमाना। ओके, अब ये देखिए ये इसी पिक को जो ये ड्रा किया हुआ है, इसी को हमने इस मेथड से भी राइट कर सकते हैं हम। आइस को हीट करने पर वाटर उससे फिर हीट करने पर क्या बन जाता है? इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, वाटर वेपर जब ठंडा हो जाता है, गैसीय अवस्था में हो जाता है, और गैसीय अवस्था को जब ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो फिर लिक्विड से कूल करने पर फ्रीजिंग, और वो क्या फ्रीज करने पर क्या आ जाती है? सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसी चीज़ को, इसी मेथड को इन्होंने इस मेथड से राइट किया है। ओके, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओवरऑल क्या है? आइस को मेल्ट करेंगे, पानी आएगा, पानी से इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी,
ओके, गर्म करने पर वाष्पीकरण होगा, फिर गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था से ठंडा करने पर कंडेंसेशन होगा और उससे क्या हो जाएगा, पानी में परिवर्तित हो जाता है। ओके, आगे देखिए, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। सॉलिड जो है वो डिजोल्व होता है लिक्विड के अंदर। क्या देखिए, हम एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव करते हैं कैसे होगा। टेक 5 ग्लासेस, 5 गिलास लीजिए। टेक अबाउट हाफ टी स्पून ईच ऑफ सॉल्ट, शुगर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, चॉक पाउडर एंड सैंड। आपको क्या करना है, हाफ टी स्पून हर एक चीज़ का, मतलब ये 5 चीज़ें बताई गई हैं, हर एक चीज़ का क्या लेना है आपको, टीस्पून लेना है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, शुगर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, चॉक पाउडर और सैंड, रेत। ओके, फिल इन द ग्लास हाफ विद वाटर। अब इसे पानी के एक गिलास के अंदर, मतलब हाफ गिलास पानी का डालना उसमें। नाउ डिज़ोल्व दीज थिंग्स इन वाटर 1 by 1। अब ये जो चीज़ें दी गई हैं हर एक गिलास में आपको अलग अलग डालनी है, इन डिफरेंट ग्लासेस, अलग अलग ग्लासेस में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको ध्यान से देखना है। पुट द मार्क एट द राइट प्लेस इन गिवन टेबल। अब आपको क्या करना है, टेबल के अंदर, चार्ट के अंदर टिक लगाना है। ओके, सोल्ट है कलर ऑफ वाटर। वाटर का कलर कैसा हो जाएगा आपको बताना, चेंज हो रहा है, डज नॉट चेंज है। डिज़ोल्व है, पानी के अंदर घुल गया है या नहीं घुला है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है घर पर। सॉल्ट मिक्स कीजिए, शुगर भी, और टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, चाक पाउडर, चौक जो होता है हमारा, या वो टेलर के पास होता है निशान लगाने के लिए, या हम ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं चौक पाउडर, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, और सैंड, रेत। आपको ये चीज़ें पानी के अंदर मिक्स करके देखनी है और ये देखना है किससे पानी का रंग चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, डिज़ोल्व हुआ है, मतलब घुल गया है या नहीं घुला है। ये आपको एक्टिविटी खुद से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कंक्लूजन, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, ऑल थिंग्स डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। सभी वस्तुएं पानी के अंदर नहीं घुलेंगी। आपको देखनी है कौन कौन सी वस्तुएं नहीं घुलेंगी स्टूडेंट्स, जैसे रेत नहीं घुलेगी, है ना। द कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ऑलवेज। और पानी का रंग जो होगा वो चेंज नहीं होगा कई बार। अब जैसे आप हल्दी डालेंगे तो क्या होगा, पानी का रंग चेंज हो जाएगा। सॉल्ट डालेंगे नहीं चेंज होगा, है ना। तो दैट मीन्स आपको ये एक्टिविटी खुद से करके देखनी है, तभी आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको लेसन रीड करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए रीडिंग की। ओके, गुड बाय।